हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। एंड दोस्तों, अगर देखा गया तो बहुत सारी बोलते हैं ना, अच्छी जो खबरें आती है एक कंपनी से रिलेटेड, तो दोस्तों उसी के साथ साथ वो बाकी दूसरे कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर साबित यहाँ पे हो जाती है। सो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप के दो दिग्गज कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। उनसे रिलेटेड इतनी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है एंड भविष्य में भी आती रहेगी, क्योंकि अगर देखा गया वो ऐसे ही सेगमेंट में काम कर रहे हैं जिसको हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर कहते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आपको खबरें देखने को यहाँ पे मिलने ही वाली है। ठीक है, तो ये इसके चलते आप आदत डाल दो, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, अगर हम लोग सरकार की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट के अलग अलग यहाँ पे प्लान्स रहते हैं, तो इसी से रिलेटेड सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो प्रमोट कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ प्रमोट करके काम नहीं चलेगा, उससे रिलेटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अक्रॉस द नेशन बिल्ड करने की जिम्मेदारी भी सरकार की यहाँ पे रहेगी। सो इसी के ऊपर सरकार यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। ये ऑलरेडी उन्होंने साल भर पहले अनाउंसमेंट करके रखा हुआ था कि लगभग 9 सिटीज़ में यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम ज़बरदस्त बढ़ावा यहाँ पे देने वाला है। एंड समवेयर अराउंड 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस वो यहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रहती है, ठीक है, उनके जो पेट्रोल पंप्स रहते हैं, वहीं पे आपको ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इसी से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इंडियन ऑयल की बात करें, एचपीसीएल की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, इन कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। ये भी कंपनी ने ऑलरेडी बता के यहाँ पे रखा हुआ था। अभी आप कहोगे कि कंपनी ने कैसे बताया था, तो ऑब्वियसली सरकार की ओर से ही अनाउंसमेंट है, बिकॉज ये कंपनी सरकारी ही कंपनीज है। तो आप देख सकते हैं जो 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन है, उसमें से 10,000 इंडियन ऑयल यहाँ पे सेटअप करेगी। उनका जो पेट्रोल पंप्स रहते हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। देन बीपीसीएल की बात करें, वो 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस सेटअप यहाँ पे करेंगे। एंड बाकी बचे हुए जो 5,000 है वो एचपीसीएल सेटअप करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों शुरुआत भी हो चुकी है एचपीसीएल की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं एचपीसीएल ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से रिलेटेड पार्टनरशिप यहाँ पे करके रखी हुई है। एंड जिसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके शेयर्स में भी हम लोग को अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो को यहाँ पे शायद से पिछले हफ्ते या फिर 2 हफ्ते पहले भी हम लोगों ने इसको डिटेल में कवर किया था। सो एचपीसीएल की तो स्टोरी पुरानी हो गई। तो दोस्तों नई स्टोरी है अभी बीपीसीएल के साथ। ये दोस्तों बीपीसीएल की बात करें तो 7,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन वो सेटअप यहाँ पे करने का प्लान लेकर चल रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं 7,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द इंडिया 2024 में ही वो सेटअप करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों उन्होंने यहाँ पे हाथ मिला लिया है, किसके साथ, टाटा इलेक्ट्रिक आर्म के साथ। टाटा इलेक्ट्रिक आर्म टाटा ग्रुप की जो सब्सिडरी है उनके साथ हम लोग को टाई अप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी हम लोग बात करते तो टाटा मोटर हमारे सामने आ जाता है। एंड चार्जिंग स्टेशंस की बात करते तो टाटा पावर सामने आ जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बीपीसीएल ने एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड TPEM इनके साथ हम लोगों को अभी यहाँ पे पार्टनरशिप फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किससे रिलेटेड, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो अभी जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुन लेते हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई टाटा पावर को ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो ये कंपनी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड TPEM, तो दोस्तों ये कंपनी टाटा मोटर की सब्सिडरी है। यस, अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए जिस कंपनी के हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा मैं सेटअप कर लो इसको प्रॉपरली, तो आप देख सकते हो, ये देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो ये होली ओनेड सब्सिडरी है ऑफ TML बोले तो टाटा मोटर लिमिटेड। ठीक है, तो पहले हम लोग को सुनकर ऐसा लगता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं तो टाटा पावर को ही बेनिफिट मिलेगा, तो नहीं। ये जो बेनिफिट है दोस्तों वो टाटा मोटर के हम लोग को पक्ष में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब आप इमीडिएटली ये भी सोचोगे कि टाटा मोटर को इसके अंदर ये काम करते हैं, इसको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो दोस्तों बिजनेस को समझना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये बीपीसीएल इनके साथ ये जो पार्टनरशिप यहाँ पे करने वाली है, ठीक है, तो एग्जैक्टली इस कंपनी का रोल क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं द लोकेशन ऑफ दिस ईवी चार्जिंग पॉइंट्स इज गोइंग टू बी डिटरमाइन, डिसाइड किया जाएगा बाय यूजिंग द इनसाइट कलेक्टेड फ्रॉम ओवर 1.15 लाख टाटा ईवी यूजर ऑन इंडियन रोड्स एंड बीपीसीएल फ्यूल स्टेशन नेटवर्क। सो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस, जितने भी टाटा मोटर, अगर आप एक लोकेशन देखने जाओगे, ये देखिए ये एक लोकेशन है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को इस लोकेशन में ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं जो ईवी इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों वहीं पे हम लोगों को
ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड जो ब्यौरा यहाँ पे करना है वो BPCL इसी चीज़ का जो डेटा है वो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है, एंड इसी के लिए ये सारी कंपनीज का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। तो इसके पैसे भी इनको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। सो इस प्रकार से वर्क हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। चार्जिंग स्टेशन सेटअप तो खुद टाटा पावर ही कर लेता है। सो BPCL को ये चीज़ें सेटअप करने के लिए उनको क्या चाहिए, यस जस्ट डेटा चाहिए। एंड डेटा अभी फिलहाल तो देखा गया तो टाटा मोटर के पास ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं की गाड़ियाँ ज़्यादा यहाँ पे बेची जा चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे अगर देखा गया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हो और चार्जिंग स्टेशन इस जगह पे सेटअप कर लिया, क्या फ़ायदा उसका। तो इसीलिए यहाँ पे इनके साथ इस प्रकार की पार्टनरशिप हम लोग को होते हुए देखने को नहीं, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली हम लोग को टाटा मोटर को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो टाटा मोटर तो देखा गया तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाली ही कंपनी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो लगातार कंपनी अच्छा ही कर रहा है। अभी 5 साल में सीधा रिटर्न्स देखिए, जब तेज़ी आ जाती है दोस्तों कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं, एंड जब स्टॉक रुक जाता है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो बीच में कैसे हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह सकते तो देखिए, तो टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये परफॉर्मेंस है उसको सबसे बड़ा थ्रेट किसका है, तो इलॉन मस्क का ही है। उसकी जो टेस्ला जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है उन्हीं का हम लोग को थ्रेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो अलग अलग रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को मिली थी कि जो प्राइस रेंज भी वो रखेंगे 20 लाख के आसपास यहाँ पे रखेंगे, तो अच्छा खासा टक्कर इंडियन मार्केट में हम लोग को टेस्ला देते हुए देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है, वो जो टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड अभी तक वो तो फिलहाल तो हमारे देश में उनकी एंट्री होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। पर दोस्तों अभी आप देख सकते हो दोस्तों, हाल ही में हम लोग को एक खबर भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि टेस्ला इंडिया में यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स कट सरकार यहाँ पे कर सकती है, ऐसी खबरें आई थी, ठीक है। पहले तो सरकार को बहुत सारे लोगों ने ब्लेम किया था, ये क्या है, आप टेस्ला को स्पेसिफिकली स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो सरकार ने कहा भाई हम लोग सिर्फ टेस्ला को नहीं देने वाले हैं, हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडिया में यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे होने वाले उनके ऊपर टैक्स यहाँ पे कट करने वाले हैं, सभी को ये फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो कही थी, सरकार ने कही थी। सो दोस्तों इस चीज़ को टाटा मोटर ने क्या कर दिया है, विरोध किया है, अपोज किया है कि भाई आप यहाँ पे जो गाड़ियाँ बाहर से इधर आएगी उनके ऊपर आप टैक्स यहाँ पे कट ना करो करके, ठीक है, वरना जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनको यहाँ पे तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। जो कि अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर भाई लीडर है और उनका लीडरशिप यहाँ पे खतरे में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड सबसे मेजर चीज़ क्या है, यस टेस्ला इंडिया में जो एंटर करने का प्लान कर रहा है, इसी से रिलेटेड हर कोई हम लोग को ज़्यादा कॉशियस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी आगे भविष्य में क्या होगा वो तो देख लेंगे, अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो सरकार ही यहाँ पे तय करेगी कि क्या करना है करके, ठीक है। तो टेस्ला भी इंडिया में यहाँ पे आने के लिए मतलब इंतज़ार कर रहा है। इनफैक्ट तो उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफिस भी उन्होंने पुणे में यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो एंट्री करने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी है, बस 19-20 यहाँ पे चीज़ें बाकी है। एक बार ये चीज़ें हो गई, हालांकि ये भी खबरें सामने आई थी कि 2024 जब स्टार्ट होगा उसके फर्स्ट महीने में ही मतलब जनवरी में ही शायद से वो इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे, ठीक है। अभी ये होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, निगोशिएशंस कैसे होते हैं वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। सो अगर ऐसा अगर हो जाता है तो हम ज़रूर कह सकते हैं टाटा मोटर को यहाँ पे गजब का टक्कर यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के जितने भी ईवी वाली गाड़ियाँ है, मारुति की बात करें वो तो 2025 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो तो बहुत ही लेट हो चुके हैं। सो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा पावर, ठीक है, ये भी कमाल की कंपनी। अभी सडनली जब तेज़ी आती है तो देखिए दोस्तों इतना तेज़ भाग गया कि महीने भर में 30%, ठीक है, समझ में नहीं आती, इतनी भयंकर तेज़ी रहती है। अभी तेज़ी देखकर खरीदने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, तो तेज़ी देखकर कभी खरीदना नहीं होता, कंपनी के बिजनेस को समझकर खरीदना होता है। एंड बिजनेस समझ में आता है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई इसमें पूरा पेशेंस का खेल है, ठीक है। 300 क्या ही 400, 500, 600, 700 भी जाने की क्षमता रखता है, बट बहुत ज़्यादा आपका टाइम खाएगा, ठीक है। सो टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। एंड अभी आप देख सकते हो दोस्तों HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, अभी ये स्टॉक इतना गजब का क्यों भागते हुए देखने को मिला है पता है, क्योंकि टाटा पावर ने इसको 7 से 8 करोड़ का बिजनेस दिया है, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जो कंपनी सक्सेसफुल रहती है, जो कंपनी आपको लगती है कि भविष्य में बहुत अच्छा करेगी, बहुत लंबा पारी खेल सकती है, तो वो और किस किस के साथ टाई अप कर रही है वो भी आप लोगों ने ज़रूर अपने रडार के ऊपर रखना चाहिए। देखिए मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये कंपनी को जाके खरीदो करके, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ भाई कि बाकी चीज़ें भी चेक करनी होती है। यूजुअली क्या करते हैं, रिटर्न स्टार 50 रुपये का शेयर है ना, वो खुश हो जाते हैं कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है खरीद लेते करके। तो ऐसा ब्लाइंडली कुछ किधर जंप नहीं करना होता है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यस, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर जब आगे बढ़ता है तो वो ऑटो एंसिलियरी को भी आगे लेकर चलता है, ठीक है। वैसे ही जब कोई कंपनी
जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है वो अकेला नहीं भागेगा, उसके साथ और भी मल्टीपल बिजनेसेस रहेंगे, कंपनीज रहेगी, उसको लेकर वो साथ में यहाँ पे भागेगा। सब कुछ टाटा पावर अकेला नहीं करता है, उसके साथ और भी उनके बहुत सारे टाइप देखने को मिल जाते हैं। तो किस किस के साथ कितना कितना टाइप है वो भी आप लोगों ने देखना चाहिए, एंड वो भी कंपनी आपको टाटा पावर के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी हाई रहती है। ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेजर जो पॉइंट था वो आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हुआ होगा। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।